श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय, परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय, परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ, सनातन धर्म की जय, सभी संतन की जय। बंधुओं, आज से भगवान नरसिंह या नरसिम्हा बाप बोले आप, उनका नवरात्र की शुरुआत हुई है। तो आज भगवान नरसिंह का एक कवच आता है और उस कवच के अंदर में एक श्लोक है। उस कवच के अंदर में एक श्लोक है, एक बहुत सुंदर कवच है भगवान नरसिंह का। हम कभी देखेंगे हमारे पूरे शरीर को जागृत करने के लिए, शरीर के जो चक्र है, कुछ चक्र नरसिंह भगवान के स्तोत्र को बोलने से या कवच को बोलने से भी जागृत होते हैं। तो उसी में का एक श्लोक मैं आपको आज बताऊंगा और यह श्लोक इतना सुंदर है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस श्लोक को रोज जपने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय है वह भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज नरसिंह भगवान का नवरात्र चालू हो रहा है, तो इस पावन पर्व पर सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए भगवान नरसिंह का मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। आपने नरसिंह कवच के बारे में सुना ही होगा, उसमें का एक मंत्र बताता हूं और वह वैसे कैसे काम करेगा यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस मंत्र की विशेष बात यह है कि जप करने की आवश्यकता ही नहीं है। मंत्र क्या है? भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचम लिखितम शुभम करमूले धृतम येन सिद्धयु कर्म सिद्धय। क्या मंत्र है? भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचम लिखितम शुभम करमूले धृतम येन सिद्धयु कर्म सिद्धय। तो इस मंत्र को आपको आपकी जो बाहा है ना उसके ऊपर लिख सकते हैं। आपकी जो बाहा है उसके ऊपर लिख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा टैटू बनाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। वह टैटू बनाने वाले लोग महादेव का चित्र भी बनाते, मंत्र भी लिख पाते। तो ये जो मंत्र है, भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचम लिखितम शुभम करमूले धृतम येन सिद्धयु कर्म सिद्धय, इस मंत्र को आपके बाहा पर आप लिखवा ले। आप मार्कर पेन से भी आप लिख सकते हैं, ऐसा मार्कर परमानेंट मार्कर जो आता ना उससे भी आप लिख सकते हैं, या टैटू बना ले। और यह नहीं करना है आपको तो ताड़पत्र या भोजपत्र, यह दुकान में मिल जाता है जहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलती है, वहां ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखकर अपनी कलाई पर बांध दे। ये जो कलाई होती है ना हमारी, ताड़पत्र में लिखना है, भोजपत्र पे मंत्र लिखना है और अपने कलाई पर बांधना है। अब कलाई पर बांधने के लिए एक ऐसा छोटा सा ताबीज टाइप बना लीजिए, उस ताबीज के अंदर वो मंत्र डाल दीजिए ताड़पत्र पे जो लिखा हुआ है और अपने हाथ में इस कलाई पे वो बांध लीजिए। यह करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इतना ही आपने कर लिए, यहाँ गुदवा लिए मंत्र को या यहाँ ताड़पत्री में लिखकर बांध लिए तो क्या होगा? यह करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जप करने की आवश्यकता नहीं होती, जप करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, हमारे पास मोबाइल होता है, ठीक है, हम मोबाइल रोज चार्ज करना पड़ता है ना। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। मोबाइल पे क्या हम न्यूज़ देख पाएंगे? क्या हम रील्स देख पाएंगे? क्या हम फेसबुक देख पाएंगे? क्या हम यूट्यूब देख पाएंगे? कुछ भी नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मंत्र भी ऐसा होता है। अगर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो रोज 108 बार तो जाप करें। इससे क्या होगा? आपने जो यहाँ लिखा हुआ है या ये आपके हथेली में आपने बांध के रखा हुआ है भोजपत्र पे, ठीक है, मंत्र लिखकर, तो वो चार्ज होगा। जैसा मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है वैसे ही इन मंत्रों को भी चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम रोज 108 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो चार्ज होते रहेगा, ठीक है। वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन करे तो बहुत अच्छा है और इसका प्रभाव भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखते हैं इस मंत्र या कवच से लाभ और कार्य में सफलता कैसे मिलती है। जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप करते हो, यहां लिखवा लिए या
भोजपत्र में या ताड़पत्र होता है उसमें लिखकर आपने यहाँ बांध दिए इस मंत्रों को, तो इससे क्या लाभ मिलता है और कैसे मिलता है। तो पहला होता है आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपने जैसा ही ये कर लिया ना तो आपको आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई देंगी। नरसिंह भगवान संकट मोचन और रक्षा कारक माने जाते हैं। उनके मंत्रों का जप करने से व्यक्ति में नकारात्मकता दूर हो जाती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है और मानसिक बल बढ़ता है। इससे कार्य करते समय आत्मविश्वास बढ़ता है जो सफलता की मुख्य कुंजी है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो अपने आप आपका कार्य कैसा होगा, सफल होगा। फिर होता है बाधाओं का नाश। अब यह कवच ही आपने आपके शरीर पर गुदवा लिए हुए या यहाँ बांध लिए हैं तो क्या होगा, हमारे काम में बहुत सारी बाधाएं भी आती है। आपने सुना होगा कुछ बाधाओं के कारण बहुत लोगों के काम कैसे हो जाते, रुक जाते। तो यह कवच नकारात्मक शक्तियां, बाधाओं और अदृश्य विघ्नों को दूर करता है। आपके जो कार्य है उसमें किसी तरह की नकारात्मक शक्ति है, कुछ बाधाएं हैं या कुछ अदृश्य विघ्न हैं जिसके कारण आपके काम नहीं हो रहे, तो उनको दूर करता है, जिससे समय और परिस्थिति अनुकूल बन जाती है। इसके कारण क्या होगा, आपका जो कार्य है, वो कार्य करने का जो समय है और उसकी जो परिस्थिति है वह आपके अनुकूल बन जाएंगी और आपको इसका फायदा होगा। फिर होता है सुरक्षा और संरक्षण। नरसिंह भगवान का स्वरूप रक्षात्मक है, भले उग्र है लेकिन रक्षात्मक स्वरूप है। कवच धारण करने से अदृश्य संकटों, बुरी नजर और दुर्भावनाओं से रक्षा मिलती है। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको अदृश्य संकट से समस्या होती है या बुरी नज़र से समस्या होती है, और दुर्भावनाएं नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना जो कड़ू बोल आपके लिए बोलते हैं ना, उससे भी आपकी रक्षा होती है, जिससे कार्य में अड़चन नहीं आती। ठीक है। उसके बाद होता है आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति। नित्य जप से व्यक्ति का मन शांत होता है। अब आपने जप नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जप करते हो तो क्या होगा, व्यक्ति का मन शांत होता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है, जिसके कारण कार्य में एकाग्रता बढ़ती है और सफलता भी प्राप्त होती है। और क्या होती है, सफलता प्राप्त होती है। मंत्र क्या है, भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचम लिखितम शुभम करमूले धृतम येन सिद्धियु कर्म सिद्धय। तो यह मंत्र अपनी बाह पर लिख सकते या ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखकर अपने कलाई पर आपको बांधना है। यह करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो वन में राइट दिस मोस्ट एस्पिशियस प्रेयर ऑन हिज आर्म और inscribe it on a palm leaf and attach it to his wrist and all his activities will become परफेक्ट। उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वह कैसे हो जाएंगी, 100% परफेक्ट बन जाएंगी। तो इस मंत्र की, इस कवच के अंदर में नरसिंह भगवान का, नरसिंह महाराज का एक कवच है और कवच में का मैंने आपको एक मंत्र बताया। कवच भी हम देखेंगे, बहुत सुंदर मंत्र है। आपको सामने मंत्र चल ही रहा है तो बड़ी दिक्कत नहीं जाएंगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बाहा पर लिख लीजिएगा या आपके रिस्ट के ऊपर में, जैसा मैंने बताया आपको, ताड़पत्र में या भोजपत्र में लिख कर आप इसको बांध सकते हो। ठीक है। अब यह कब करना है पूछेंगे तो अभी नवरात्र चालू है, नवरात्र चालू है, आप कैलेंडर देख लीजिए, पंचांग देख लिए, तो इन 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं या कोई भी शुभ दिन देखकर उस दिन आप यह कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।